सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 105th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है एक शांत शत्रु। जी हाँ मेरे प्रियो, ये द साइलेंट एनिमी। मेरे मेरे प्रियो, खामोश शत्रु जीवन का सबसे खतरनाक शत्रु होता है। ये वो है जो अपना नाम कभी भी घोषित नहीं करता, परंतु आप ही के साथ होता है, पर वो चुप बैठा होता है। वो आपकी शक्ति को जानता है, वो आपकी आदतों को पहचानता है और वो आपके बहुत निकट से आपके जीवन को वो ऑब्जर्व करता है। वो आपके साथ चलता फिरता है, हंसता बोलता है, आपके घर में आता जाता है, आप उसके साथ घूमते फिरते हैं और अपने जीवन के एक बहुत खास हिस्से को आप उसके साथ साझा करते हैं। आप अपने हृदय की छुपी हुई गूढ़ बातें अब भी आप उससे शेयर करते हो। पर ये शत्रु जो है मन में शत्रुता पाले होता है। मुख पर तो उसके आपके प्रति बहुत ही प्रेम और सद्भावना और परस्परता दिखती है, परंतु हृदय में उसके कटाक्ष भरे हैं, कटुता भरी है और वो षड्यंत्र रचता रहता है कि किसी तरह से आपको वो फाड़ खाए। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही एक शत्रु की हम बात कर रहे हैं जो हमें दूसरा शमूएल उसके 16वें अध्याय के 23वें वचन में मिलता है, या हम कहें दूसरे शमूएल के 16वें अध्याय से ही उस शत्रु को हम पहचानने लग जाते हैं। वो शत्रु और कोई नहीं मेरे प्रियो, परंतु दाऊद का अपना बेटा और उसका मंत्री था। दाऊद का बेटा जिसका नाम अबशालोम है। अबशालोम दाऊद राजा और माका जो गेशूर के राजा की बेटी थी, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ था। और उनके मंत्रालय में जो मंत्री काम करता था उसका नाम था अहीतोपेल। ये अहीतोपेल, यदि हम इसके नाम को विच्छेद करेंगे तो अही का मतलब होता है भाई सा और तोपेल का मतलब होता है मूर्ख। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसे इस नाम के व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ था, लेकिन वो दाऊद के खास सम्मति देने वालों में से एक थे। दाऊद के एक खास एडवाइजर जिसको हम बोल सकते हैं, एक विजडम स्पीकर जिसको हम बोल सकते हैं, उसके रूप में वो शुमार हुआ करते थे। वो नाम से ज़रूर एक मूर्ख व्यक्ति के समान दिखाई देते थे, परंतु वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो बहुत ज़्यादा सम्मति देने वाले दाऊद के मंत्रियों में से एक हुआ करते थे। मेरे प्रियो, वो रणनीतिज्ञ भी थे और उसके अलावा वो एक बहुत गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। पर वह व्यक्ति जो थे वो दाऊद के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाले थे। आगे हम देखते हैं। मैं इस जो स्टोरी है उसको मैं आपके लिए कट शॉर्ट कर देता हूँ कि जब दाऊद राजा राज्य करने लग गए थे यरूशलेम पर, तो ऐसा हुआ कि उनका जो बेटा है अबशालोम, उनको उन्होंने गेट पर खड़ा रहने के लिए ड्यूटी दी थी कि जितने भी लोग आते हैं और जिस तरह का उनका केस होता है न्याय मांगने के लिए, तो वो तुम पहले इंक्वायरी करोगे और उसके बाद ही मेरे पास तुम भेजोगे। तो अबशालोम की वो ड्यूटी थी कि वो उनसे जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी वो उसे पूछा करते थे और पूछ कर ही वो दाऊद राजा के पास उन्हें आगे भेजते थे। यदि वो प्रॉब्लम उनके लेवल की और सॉल्व हो सकती थी तो वो दाऊद के पास तक नहीं जाती थी, परंतु यदि कोई प्रॉब्लम सिर्फ दाऊद ही सॉल्व कर सकते थे तो वो दाऊद के पास भेजते थे। ये अबशालोम का काम था। लेकिन अबशालोम को ये काम पसंद नहीं था, क्योंकि वो न्यायी बनना चाहते थे। वो ये न्याय खुद करना चाहते थे, दाऊद राजा करे ये उनको भा नहीं रहा था। मतलब वो स्वयं के पिता के प्रति षड्यंत्र करना चाह रहे थे। क्या हुआ कि अबशालोम ने एक बात कही अपने पिता से कि मुझे बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम को जाना है, तो मुझे जाने दीजिए। और पिता से उन्होंने इजाज़त ली और वे यरूशलेम के लिए निकल गए। पिताजी भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा जो है बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने भेज दिया कि तुम जा सकते हो। लेकिन जब वो बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम गए, तब उनके मन में ये बातें आई कि काश मैं भी न्यायी होता और मैं ही उस न्याय की कुर्सी पर बैठा होता, मैं भी राजा होता। और क्या सोचकर उन्होंने अहीतोपेल को भी अपने पास बुलावा भेजा कि तुम भी मेरे पास आ जाओ। कहीं ना कहीं अहीतोपेल के मन में भी कोई ना कोई बुराई पल रही होगी, और अबशालोम के मन में तो अपने पिता के लिए वैसे ही बुराई थी। वो चाह ही रहे थे कि उनको हटाकर वो खुद गद्दी पर बैठ जाए। तो दोनों मिलते हैं वहां पर और षड्यंत्र रचते हैं। अब उसका जो वचन है वो हमें मिलता है दूसरा शमूएल उसके 15 के 12 में, जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जब अबशालोम बलिदान चढ़ा रहा था तब उसने गीलो निवासी अहीतोपेल को बुलावा भेजा और षड्यंत्र जो है दृढ़ होता गया। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई घाव तो अबशालोम के हृदय में रहा होगा, और मैं सोचता हूँ संभवतः वो बैतशेबा की जो वर्णन थी, जो यह घटना थी, उसकी वजह से शायद हुआ होगा। क्योंकि हम जानते हैं दाऊद राजा का
जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था बैतशेबा से, जिसके द्वारा राजा सुलेमान उत्पन्न हुए थे। तो वो इवेंट कहीं ना कहीं अबशालोम को अच्छा नहीं लगता था दाऊद के विषय में, कि इतना पापी दाऊद है लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ कैसे रह सकता है और उसे इतनी आशीषें क्यों दे सकता है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। आप अगर और डीप स्टडी करेंगे तो आपको और गहराई से इन बातों को समझ में आप और समझ सकते हैं और उसमें से रहस्यों को निकाल सकते हैं। तो चाहे सीधा हो चाहे परोक्ष हो, किसी ना किसी तरह का जो पीड़ा है, किसी ना किसी तरह का दर्द अबशालोम के मन में दाऊद के प्रति ज़रूर पल रहा था, और उसे उसने चंगा होने भी नहीं दिया था। वो बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, और वो प्रतीक्षा कर रहा था सही अवसर का, कि कदाचित वो सही अवसर पाए और दाऊद को उसकी कुर्सी से या उसके सिंहासन से हटा दे। याद रखिएगा मेरे प्रियो, हर शांत व्यक्ति शांत नहीं होता। कुछ मौन बदले की तैयारी भी कर रहे होते हैं। जी हाँ, तो हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता है। अहीतोपेल ने भी शोर नहीं मचाया था, उसने भी अवसर की ही प्रतीक्षा की थी। जब कड़वाहट जो अंदर पल रही होती है और यदि वो परिपक्व होती जाती है ना मेरे प्रियो, तो वो फिर रणनीति बनाने लगते हैं, एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे के प्रति डाह करने की और चोट पहुंचाने की। अब दाऊद की प्रतिक्रिया क्या थी? जब दाऊद को ये बात मालूम पड़ी कि उसका स्वयं का बेटा उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है और उसके साथ उसी का मंत्री अहीतोपेल भी है, तो उसको बहुत दुख हुआ। जब दाऊद ने सुना कि अहीतोपेल भी षड्यंत्र में शामिल है, वह टूट तो सकता था, परंतु उसने क्या प्रार्थना करी? उसने दूसरे शमूएल 15:31 में लिखी, और ये बात मुझे भी दिल को छू गई। एक साधारण प्रार्थना, एक लाइन की प्रार्थना थी, परंतु परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। अब क्या कहा उसने? हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता कर दे। मतलब कहीं ना कहीं दाऊद राजा को उसके नाम का अर्थ तो पता ही था कि इसके नाम का अर्थ ही है मूर्ख व्यक्ति। तो उसने प्रार्थना भी परमेश्वर से यही करी कि हे परमेश्वर, तू इसकी सम्मति को मूर्खता बना दे। और दाऊद यहाँ पे ही नहीं रुकते हैं। दूसरा शमूएल 15:32-34 में हम पाते हैं कि दाऊद के पास में एक उसका बहुत ही लॉयल हम्बल जो एक कोटमैन था, जो उसके साथ रहा करता था, उसका नाम था हूशे। हूशे जो था हमेशा दाऊद का वफादार रहा है और वो दाऊद के समय से ही काम किया करता था। दाऊद ने उससे विनती करी कि तू मेरे साथ मत आ, तू अबशालोम के साथ ही रहे और उससे यही कहना कि जैसे तेरे पिता के समय में मैं तेरे राज्य में काम किया करता था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी काम करूँगा, तो मुझे यहीं बसने दे। और दाऊद ने उससे कहा कि जो कुछ भी वो प्लॉटिंग करता है मेरे अगेंस्ट, तो वो मुझे बताया करना। और ऐसा ही होता गया था कि जो कुछ भी अबशालोम उसके लिए प्लान करता था दाऊद के लिए, दाऊद को पहले ही पता चल जाया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वास निष्क्रियता नहीं होती मेरे प्रियो। प्रार्थना और रणनीति दोनों साथ साथ चलती है। दाऊद ने प्रार्थना तो करी, परंतु दाऊद स्वभाव से एक राजा भी था, इसलिए उसे रणनीतियां बनाना, उसने कई सारे दुश्मनों को अपने जीवन काल में हराया था और उसके बाद वो राजा बना था। तो उसको पता था कि किस तरह से अपने शत्रु को हराना है, तो वहां पर उसने रणनीतियां भी बनाई। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए भी मेरे प्रियो आप बुद्धिमानी से अपने राज्य की व्यवस्था कर सकते हैं, और दाऊद ने इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। आध्यात्मिकता मूर्खता नहीं है मेरे प्रियो, परंतु संतुलित विवेक होना भी जरूरी है। मतलब सिर्फ सब कुछ छोड़कर हम सिर्फ प्रार्थना पर डिपेंड हो जाएं और हम प्रार्थना ही करते रहें सिर्फ, और आगे हम उसके विषय में कुछ ना करें, तो वो सफल नहीं होगा। हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पैर तो उठाना ही पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जी हाँ, जब तक हम स्वयं की मदद नहीं करते हैं, परमेश्वर भी हमारी मदद नहीं करते हैं। अब क्या हुआ? अहीतोपेल ने अबशालोम को कहा कि ये सही समय है, तू इसी वक्त जो है दाऊद राजा पे चढ़ाई कर दे, उसको मार गिरा। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है पीछे से काम कर रहे थे दाऊद के जीवन में। तो क्या हुआ? दूसरे शमूएल 17वें अध्याय के पहले वचन से तीसरे वचन में हम ये पाते हैं कि वो सलाह नहीं मानी अबशालोम ने, है ना। फिर क्या हुआ? दाऊद की प्रार्थना थी, दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी थी। तो उस वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा ने अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठानी थी, ताकि यहोवा अबशालोम पर विपत्ति डाले। तो दाऊद की प्रार्थना तो पहली बार में ही सुन ली गई थी, इसलिए जो अहीतोपेल है उसकी बात अबशालोम ने नहीं मानी। और क्या हुआ कि उसने अटैक नहीं किया दाऊद पे। और अटैक नहीं किया, उसका मेन कारण क्या था? परमेश्वर का इंटरफेरेंस। जी हाँ, कभी कभी आपकी रक्षा शत्रुओं की अनुपस्थिति में नहीं, परंतु परमेश्वर के हस्तक्षेप से होती है।
हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अपना बचाव कैसे करें। ऐसे समय में परमेश्वर को बीच में उतर कर आना पड़ता है कि ये तो नहीं मानेगा, इसलिए मुझे ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और परमेश्वर वहाँ बीच में आए और उन्होंने अबशालोम की सम्मति को खराब करा और अहीतोपेल की सम्मति को अबशालोम को मानने से ही इनकार करवा दिया कि भाई मैं तो नहीं चाहता हूँ कि अभी अटैक करूँ, ये सही समय नहीं है। जबकि अहीतोपेल कह रहे थे कि यही सही समय है, अटैक कर दो, लेकिन उसने नहीं किया। जब परमेश्वर ठान लेता है तो उत्तम से उत्तम रणनीति भी विफल हो जाती है, और ऐसा ही हुआ भी। परमेश्वर ने उसकी सम्मति को विफल करके इस रणनीति को भी विफल कर दिया, जिससे दाऊद बच गए। कभी कभी परमेश्वर ना हृदय की आवाज भी बदल सकते हैं, वो आपके विचारों को भी बदल सकते हैं, और ऐसा ही अबशालोम के साथ भी हुआ। बाद में क्या हुआ? बाद में दाऊद जब इस विषय पर भजन लिख रहे हैं ना, तो उसमें भजन संहिता 41 के 9वें अध्याय में भी उन्होंने ये बात लिखी कि मेरे मित्र जिससे मुझे शांति थी, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसी ने मुझ पर अपनी एड़ी उठाई। जी हाँ, विश्वासघात कभी भी द्वार से नहीं आता है मेरे प्रियो, वो मेज से आता है। हमको पता ही नहीं होगा, हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ हम उठते बैठते खाते पीते हैं, वही हमारे साथ बुरा कर सकते हैं, वही हम पर जो है हमला कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, हमें चोट भी बहुत गहरी लगती है। पर याद रखिए, दाऊद के पास जैसे हूशै है, हमारे पास भी अच्छे मित्र होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको कभी सच्चे लोगों से रिक्त नहीं छोड़ते, वो अच्छे और सच्चे लोगों को आपके मध्य रखते हैं ताकि आपके काम पूरे हो सकें। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कभी भी केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने जीवन को मत टिका कर रखिए कि यही सब कुछ है। अपने और भी मित्रों को बनाइए ताकि आप उनसे बुरे समय में, मुसीबत के समय में उनसे कम से कम बात कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि संदेह में नहीं जीना है, परंतु विवेक में जीना है। और सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि हमें भी ये जांचने की ज़रूरत है, क्या हम कहीं किसी के लिए अहीतोपेल तो नहीं बन रहे हैं। ये पहचानने का संदेश नहीं है मेरे प्रियो, ये अपने लिए भी एक चेतावनी है। हम भी कहीं ना कहीं किसी कहानी में अहीतोपेल तो नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो हमें अभी जांचने की ज़रूरत है। क्या हुआ दूसरे शमूएल के 17:23 में, जब अहीतोपेल ने देखा कि उसकी सम्मति नहीं मानी गई, तो उसने अपने घर में जाकर अपने प्राण ही त्याग दिए। मेरे प्रियो, कड़वाहट कभी न्याय नहीं देती है, वो केवल विनाश लाती है। इसलिए हमें भी बहुत बहुत ध्यान से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। घाव को समय पर चंगा करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो भीतर ही भीतर सड़ता जाता है और हमें अंदर ही अंदर समाप्त कर देता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों से अपनी मित्रता रखते हैं। दाऊद भी पूर्ण नहीं थे, उन्होंने भी भूलें की थी, पर फिर भी परमेश्वर की दया ने उन्हें संभाला, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अंतिम शब्द तो उनका ही होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। परमेश्वर जो है वो षड्यंत्र को मूर्खता में बदल देते हैं और उन योजनाओं से भी हमें बचा सकते हैं जिन्हें हम अभी अपने जीवन में आते हुए नहीं देख रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्रियो, सबसे खतरनाक शत्रु वही है जो मेज पर आपके साथ बैठा है। अचंगा घाव एक दिन रणनीति में बदल जाता है। इसलिए अपने विश्वास को विवेक के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना भी जरूरी है, परंतु बुद्धिमानी से कदम उठाना भी जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ इन वचनों के द्वारा साथ में रहे। इसलिए कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रार्थना करते रहें, अपनी योजनाएं बनाते रहें, लोगों के साथ सावधानी से व्यवहार करें और अपने घावों को अपने अंदर का हथियार मत बनने दें। विश्वास रखें परमेश्वर पर और दया को प्रकट होने दें। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अब तक जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा। खुदावंद, हर मौत, खतरे, दुख तकलीफों, एक्सीडेंटों, लड़ाई झगड़ों से, बैर भाव, मारकाट से, प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं, प्रकोपों से, जहरीले जानवरों से आपने हमारी सुरक्षा की है प्रभु जी। और पिता ऐसे दुष्ट लोग, अनर्थकारी लोग जो पिता अपने मन में ओ पिता दुष्टता को पाले रहते हैं, जो अपने मन में शत्रुता पाले रहते हैं, आपने उनसे भी हमें सुरक्षित किया है। लेकिन कदाचित प्रभु हमारे जीवनों में ऐसे कोई लोग हों तो उन्हें आप हमारे जीवन से आज के आज और अभी के अभी दूर करें। होने दीजिए उनकी निरी दुष्ट चालें आज के आज उन्हीं के सामने प्रकट हो जाने पाए पिता। और प्रभु जी, उनकी जितनी भी योजनाएं जो हमारे अगेंस्ट में हैं वे सारी विफल हो जाने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके लहू के बाड़े में घेर लेते हैं खुदावंद। कोई भी शैतानी, रूहानी, आसमानी ताकत हमारे जीवन में काम न करने
पाए पिता, और हम सुरक्षित रहने पाए राजा। होने दीजिए पिता ऐसे लोग जो प्रभु जी हमें अपना कहकर पीछे से विश्वासघात करते हैं पिता, उनकी बुद्धि अहीतोपेल के समान हो जाने पाए पिता, वो मूर्खता में बदल जाने पाए, उनकी बुद्धिमानी, उनकी चतुराई पिता परमेश्वर पागलपन में बदल जाने पाए। खुदावन, आपके लोग प्रभु सुरक्षित रहने पाए और हमेशा दया को प्रकट करने वाले होने पाए, विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ने पाए। पिता, हम हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं और प्रभु जी जहाँ कहीं से भी देखते हैं प्रभु, हर तरह के लोगों को प्रभु आप आशीषित करें, हर तरह के लोगों को बुराई से बचाएं, बीमारियों से बचाएं, बेकारियों से बचाएं, कमजोरियों से बचाएं, रोगों से बचाएं, पापों से बचा करके रखें। प्रभु, आपने पूरा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप आशीषित होंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा, मैला और कुचला हुआ ही है। प्रभु आपका दिन शुभ रखे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह।